Hello everyone, this is Musharraf Iqbal, an engineering student, affiliate marketer and social media marketer. So guys, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऑनलाइन बिजनेस जो आप आज स्टार्ट कर सकते हैं. So without wasting any of your valuable time, let's begin. तो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर मैं दे देना चाहता हूँ कि वाई ऑनलाइन बिजनेस हम करें क्यों. तो यार ये डिजिटल रिवॉल्यूशन चल रहा है, आप सबको पता है कि सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है और अगर आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर रहे हो तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो. और ये ऑनलाइन बिजनेस जो है वो एक नेसेसिटी बन चुकी है अब लोगों के लिए. तो चलिए हम बात करते हैं कि वो टॉप 5 ऑनलाइन बिजनेस कौन से हैं. तो नंबर 5 पे जो है हमारी लिस्ट में वो है ब्लॉगिंग. तो ब्लॉगिंग बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसमें आप अपने हॉबीज, पैशंस और थॉट्स को शेयर करते हो लोगों के साथ एक रिटन कंटेंट के फॉर्म में. बिजनेस है तो इन्वेस्टमेंट होगी ही. अब इन्वेस्टमेंट इसमें क्या है, एक डोमेन और एक होस्टिंग. डोमेन आपको $5 से $10 में इजीली मिल जाएंगे और होस्टिंग के लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगने वाली है क्योंकि होस्टिंग, एक अच्छी होस्टिंग लेना इंपॉर्टेंट है. अगर आप साइड ग्राउंड से होस्टिंग परचेज करते हो तो पर मंथ की $3 to $5 होती है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि वो पर मंथ वाली जो है उसके रिन्यूअल में ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है. तो इससे अच्छा है कि आप एक ईयर का प्लान ले लो, 1 ईयर प्लान, वो $60 में आपको मिल जाएंगे. और मैं इसलिए कह रहा हूँ $60 इन्वेस्ट करने के लिए क्योंकि यार देखो, आप होस्टिंग फ्री में भी ले सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ्री में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती. नथिंग गुड इन दिस वर्ल्ड इज फ्री. और वैसे भी आपको अगर कोई फ्री होस्टिंग ले रहे हो तो उसमें आपको वैसी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, परफॉर्मेंस अनस्टेबल होगी, आपकी बैंडविड्थ ज़्यादा नहीं मिलेगी और हो सकता है कि आपको उसमें हिडन फीस भी पे करना पड़े और रिन्यूअल चार्ज भी ज़्यादा होंगे. अगर आपने कभी सोचा भी होगा ब्लॉगिंग करने के बारे में और शायद आप कर भी रहे होंगे, तो ज़्यादातर लोग क्विट इसलिए कर देते हैं क्योंकि उन्हें रिजल्ट्स नहीं आते. तो यार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रिजल्ट्स जल्दी नहीं आएंगे, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा. किसी किसी को 1 साल 1.5 साल और उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं अपनी ब्लॉगिंग सेटअप करने में, उसे एक परमानेंट प्रोफेशन बनाने में. तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और अपने कंटेंट पे फोकस करना पड़ेगा. तो आप बस इस तरह का कंटेंट बनाओ जो ऑडियंस के इंटरेस्ट को कैप्चर करे. तो इसके लिए बस एक रूल है, EIE, एजुकेट, इन्फॉर्म एंड एंटरटेन. तो सबसे पहले अगर आप कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हो तो आप खुद से क्वेश्चन करो कि आप इस EIE रूल को फॉलो कर रहे हो या नहीं. आप एंटरटेन कर रहे हो या फिर इन्फॉर्म कर रहे हो या एजुकेट कर रहे हो. अगर आप इन तीनों में से कुछ नहीं कर रहे हो तो आप उस ब्लॉग को पब्लिश मत करो. तो चलिए इसी के साथ हम अपने दूसरे ऑनलाइन बिजनेस के पास चलते हैं और वो है YouTube. अगर आप कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो YouTube आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑनलाइन बिजनेस सोर्स बन सकता है. अब YouTube के पोटेंशियल का आप सबको पता ही होगा. डेली 5 बिलियन YouTube वीडियोस वर्ल्ड वाइड देखी जाती है. तो आप सोच सकते होंगे कि आपको यहाँ पे कितनी ज़्यादा हाई अर्निंग पोटेंशियल हो सकती है. तो YouTube से इनकम जनरेट करने के बहुत सारे सोर्स हैं और नंबर 1 जो है वो है एफिलिएट लिंक्स. आप एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट करके एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो. और दूसरा हो गया कि आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और जिसमें आपके वीडियोस पे पहले जो ऐड आती है तो उससे आपको पैसे मिलेंगे. और क्राउड सोर्सिंग हो गई और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं. आप पेड प्रमोशंस कर सकते हो, शाउट आउट्स दे सकते हो या फिर पेड स्पॉन्सरशिप्स भी मिल सकती है. तो अब बात करते हैं कि इसमें कंपटीशन कितना है. तो बहुत ही इंटेंस कंपटीशन होने वाला है क्योंकि 400 घंटे की वीडियो हर मिनट YouTube पे अपलोड की जाती है. तो आप सोच रहे हो, आप सोचो कि आप कितने लोगों से compete कर रहे हो. लेकिन ये इजी हो सकता है अगर आप थोड़ा सा टाइम दो, अपने वीडियोस कंसिस्टेंटली डालो, क्वालिटी कंटेंट डालो, वैल्यूज प्रोवाइड करो, तो ये इजी हो सकता है. तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने तीसरे ऑनलाइन बिजनेस की तरफ और वो है ड्रॉप शिपिंग. ड्रॉप शिपिंग AKA ई-कॉमर्स वेबसाइट. अब ई-कॉमर्स वेबसाइट बहुत से लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, तो मैं बता दूं इसमें बेसिकली होता क्या है. तो ड्रॉप शिपिंग में आपको बेसिकली क्या करना पड़ता है, आपको एक ई-कॉमर्स स्टोर सेटअप करना पड़ता है और उस स्टोर पे आप ऑर्डर्स लोगे और बाकी का जो मैन्युफैक्चरिंग और शिपिंग का काम है वो कोई थर्ड पार्टी करेगी. और ड्रॉप शिपिंग की जो सबसे मेन एडवांटेज है वो है कि लेस कॉम्पिटिशन. देखो, अगर आप यूट्यूब या ब्लॉगिंग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के रूट में जाना चाहते हो
तो वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। किसी भी पॉपुलर निश पे जाओ तो बहुत से लोग, आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट से compete करने वाले हो, और ये आपके लिए आसान नहीं होने वाला। लेकिन ड्रॉप शिपिंग के केस में ऐसा नहीं है। ड्रॉप शिपिंग में जितने भी पुराने लोग हैं वो बहुत पुराने तरीके यूज कर रहे हैं, और ज्यादातर की जो वेबसाइट है, स्टोर है, वो आउट ऑफ डेटेड और ग्लिची होती है। तो आप यहाँ पे अगर कुछ अच्छे से स्किल्स डेवलप करके यहाँ जाते हो तो आप डोमिनेट करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब जितना इजी मैं बता रहा हूँ उतना इजी भी नहीं है, लेकिन आप अगर राइट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज करते हो तो ये आप फुल टाइम बिजनेस आप ड्रॉप शिपिंग को बना सकते हो। अब ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? नंबर 1 कि आपको एक प्रॉफिटेबल मार्केट चूज करना पड़ेगा, और दूसरा कि खुद से ये पूछो कि वो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है या नहीं। वो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव थोड़ी सी होनी चाहिए, कम से कम $30-40 की होनी चाहिए, क्योंकि आप जितने भी स्टोर से परचेज होंगे तो उस पे जो मार्जिन्स आएगी तो वो कम सेल पे भी आपको ज्यादा मार्जिन्स मिलेगी। और बेसिकली स्टार्टिंग में एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ही यूज करो, क्योंकि आपके पास ऑडियंस कम है। और थर्ड, आपको ये पूछना है कि वो जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करा है वो प्रॉफिटेबल मार्केट में है या नहीं, ग्रोथ मार्केट में है या नहीं, उसकी वैल्यू आगे जाके 2 साल 4 साल के बाद क्या होने वाली है। तो इसकी भी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। और जो फाइनल स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, एक स्टोर सेटअप करना है। और ये प्रोसेस जो है ना इजी कर दिया है शॉपिफाई ने। शॉपिफाई एक रेडीमेड स्टोर है जिसमें आप सिर्फ जाके उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो शॉपिफाई जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको 30 डेज की ट्रायल भी मिलती है, तो उसमें आप अपना एक स्टोर सेटअप कर सकते हो। और 30 डेज की ट्रायल के बाद जो वो चार्ज करेंगे $29। तो ये है इन्वेस्टमेंट आपकी ड्रॉप शिपिंग की। अब चलते हैं हम अपने नंबर 2 ऑनलाइन बिजनेस की तरफ, और ये है मेरी फेवरेट, एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में मैं पहले ही बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, एक प्लेलिस्ट है तो आप वो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं लेके आने वाला हूँ, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो मैं एक ब्रीफ में बता देता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली क्या होती है कि इसमें एक मर्चेंट होता है, एक कस्टमर होता है और एक एफिलिएट मार्केटर होता है। एफिलिएट मार्केटर क्या करता है कि जो मर्चेंट का प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा कस्टमर के पास, और कस्टमर ने अगर परचेज कर लिया तो कुछ परसेंट कमीशन जो है वो मर्चेंट एफिलिएट मार्केटर को देगा। तो इस तरह से वर्क करती है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग फास्टेस्ट और इजीएस्ट वे है अपनी एक ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करने का, क्योंकि इसमें आपको अपना कोई प्रोडक्ट लग नहीं रहा, उसके बाद ना ही आपको कस्टमर की फुलफिलमेंट की जरूरत है। जो भी डील करेगी वो करेगी प्रोडक्ट ऑनर। अब बात करते हैं हम अपने नंबर 1 ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, और ये इसलिए नंबर 1 पे है क्योंकि इसकी अर्निंग पोटेंशियल जो है वो अनलिमिटेड है। और ये बिजनेस कौन सी है? ये है ऑनलाइन पब्लिशिंग। क्रिएट योर ओन डिजिटल प्रोडक्ट एंड पब्लिश इट ऑनलाइन। आपको एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करना है। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स आप कौन कौन से क्रिएट कर सकते हैं? आप स्मार्टफोन एप्स क्रिएट कर सकते हैं, आप स्टॉक फोटोग्राफी की एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, डिजिटल टेम्पलेट्स, ई बुक्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कोर्सेस, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं और इसे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। हर किसी के पास अपना एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होता है, एक स्किल होती है जो लोगों को सिखा सकता है। आपको अगर आता है, कुछ बहुत अच्छे से आता है, तो आप वो लोगों को सिखा सकते हो एक कोर्स की फॉर्म में। आपको सपोज कोई एक लैंग्वेज अच्छी तरीके से आती है तो आप उसका एक कोर्स बना सकते हो। आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर आपने कहीं अच्छा परफॉर्म किया है तो आप अपनी पूरी जर्नी लोगों से शेयर कर सकते हो कि मैंने इसमें कैसे सक्सेस अचीव किया। तो जैसे किसी ने यूट्यूब पे बहुत अच्छा परफॉर्म करा तो वो क्या करेगा कि वो बेसिकली एक कोर्स बना देगा कि यूट्यूब पे कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे करा है, तो आप इसे फॉलो करो तो आप भी सक्सेसफुल बन सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा ऑनलाइन बिजनेस है, क्योंकि इसकी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट है वो है कि आपको बस एक बार इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। आपको एक कोर्स बनाने के लिए पूरा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मनी इन्वेस्टमेंट है और बहुत सारी मेहनत, हार्डवर्क की जरूरत है। और उसके बाद जब आपने वो प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया, उसके बाद वो प्रोडक्ट आपको सालों साल पैसे बना के देने वाला है। एज ए बिगिनर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने से पहले आप स्टार्ट करो एक ई बुक से। ई बुक क्योंकि ये बहुत इजी है इन कंपैरिजन ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के या फिर किसी कोर्स के। आपको कोई एक मोटी बुक नहीं लिखनी होती है, 30-40 पेज की आप ई बुक अच्छी क्रिएट कर सकते हैं।
Amazon ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सेटअप कर दिया है पहले से ही, KDP, Kindle's डायरेक्ट पब्लिकेशन। आप एक ई बुक क्रिएट करो और उसे डायरेक्ट पब्लिश कर दो। इसे पब्लिश करने से क्या होगा कि आपकी एक अथॉरिटी बन जाएगी एज एन एक्सपर्ट, कि आप उस चीज में एक्सपर्ट हो। तो इन फ्यूचर अगर आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करते हो, कोई हाई टिकट प्रोडक्ट क्रिएट करते हो, सपोज कि आपने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम बना दी, तो अगर आपने उस ई बुक जो क्रिएट करी थी उसमें अगर आपने लोगों को वैल्यूज दी थी, कुछ सीखने को मिला था, तो वो ट्रस्ट अगर बना था, तो वो आपसे हाई टिकट प्रोडक्ट भी परचेज करेंगे। और जितनी भी मैंने अभी तक ऑनलाइन बिजनेस बताई है, पांचों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि आप सपोज आपने एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया और आप अगर आपकी पहले से एक ब्लॉग है, एक यूट्यूब चैनल है और आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप इन तीनों से अपने उस प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सकते हो। क्यों, ये देखो, आप उसको अपने ब्लॉग्स पे, अपने वेबसाइट पे प्रमोट कर सकते हो, आप अपने यूट्यूब वीडियोस में प्रमोट कर सकते हो, और आप उसके लिए एक एफिलिएट प्रोग्राम भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये थे टॉप 5 ऑनलाइन बिजनेस जो आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, और आपको कौन सा बिजनेस मॉडल सबसे ज्यादा अच्छा लगा आप वो कमेंट में बता सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।